कि इस चैनल में निश्चित सभी जानकारी केवल शिक्षित और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल से प्राप्त किसी भी जानकारी को निवेश सलाह, वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह, व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। पूरे मार्केट की जो क्रिप्टो मार्केट है और यूएस के स्टॉक मार्केट है, सभी ट्रेडर की जो नज़र है वो है सीपीआई डाटा के सामने, क्योंकि आज के दिन आने वाला है यूएस की तरफ से सीपीआई डाटा, मतलब कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इन टाइम के अंदर मार्केट के अंदर काफ़ी सारी वोलेटिलिटी भी देखने को मिलती है और डाटा आने के बाद भी थोड़े टाइम के लिए कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। ये डाटा वो डाटा है कि कितना महंगाई है, कितना इन्फ्लेशन है यूएस के अंदर, वो पता चलेगा। पहले से क्या महंगाई कम हुआ या बढ़ा, वो सभी चीज़ें हमारे सामने आती है। तो टाइमिंग नोट कर लीजिए, मैं एग्जैक्टली टाइमिंग देने वाला हूं, जैसे कि अगस्त महीना, यहाँ पर 10 अगस्त 2023, मतलब आज के दिन, और एग्जैक्टली मैं इंडियन टाइम बता देता हूँ। यूएस का जो टाइमिंग है, अमेरिका का जो टाइमिंग है, 12:30 यूटीसी का टाइमिंग है जो सीपीआई डाटा आने वाला है। बट इंडियन टाइम एग्जैक्टली शाम को 6 बजे ये डाटा हमारे सामने आएगा। तो 6 बजे से पहले 15-20 मिनट पहले से वोलेटिलिटी आना स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद भी कुछ वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। और फिर वो डिपेंड ये रहेगा कि डाटा पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहेगा। प्रीवियस हम बात करें तो इन्फ्लेशन पहुंच चुका है 3%। यूएस का जो सीपीआई डाटा आया था प्रीवियस टाइम, वो आया था 3%। इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बढ़ेगा, मतलब कि 3.3% होगा। महंगाई जो दर है थोड़ा सा बढ़ेगा, 0.3% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, ऐसा यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बट अगर जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है प्रीवियस टाइम से इस बार बढ़ता है, बट वो एक तरीके से एक्सपेक्ट ही किया जा रहा है, तो वही आंकड़ा आता है अगर 3.3%, तो मार्केट के अंदर उतना बड़ा कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। $200-300 का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है 3.3%। प्रीवियस टाइम आया है 3%। अब 3% के अंदर से भी कुछ हमें कटौती देखने को मिलता है नीचे की ओर, तो मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर एक जंप हमें देखने को मिल सकता है। बट जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है 3.3%, उससे भी ज़्यादा जाता है तो हावी सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो बातें ध्यान रखिए, प्रीवियस 3% आया था, 3% से नीचे आया तो पॉजिटिव मामला है, 3.3% आया तो फिर एक स्टेबिलिटी वाला मामला होगा, बट 3.3% से ज़्यादा आया तो मामला थोड़ा सा वो रहेगा, वो वाला डंप वाला मामला हमें देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए और डेट को, टाइमिंग को भी नोट कर लीजिए, अपनी अपनी कंट्री से निकाल सकते हो। इंडियन टाइम 6 बजे और यूएस का जो टाइमिंग है 12:30 यूटीसी का टाइमिंग। बाकी आप अपनी अपनी कंट्री के हिसाब से अब टाइमिंग निकाल सकते हैं। एक और न्यूज़ के बारे में बात करते हैं जो मार्केट के अंदर न्यूज़ में कल से देख रहा हूँ घूम रही है। ये वाला एक फेक न्यूज़ कहा जा रहा है कि एसएससी डिसाइड नॉट टू अपील रिपल। आपने देखा होगा रिपल के ऊपर केस चल रहा था, 3 साल पहले से चल रहा था। फिर कोर्ट ने फैसला किया कि जो रिपल है, एक्सआरपी है, वो सिक्योरिटीज नहीं है। उसके बाद एसएससी का मन नहीं मान रहा था कि ये कोर्ट ने कुछ गलत फैसला दे दिया था। काफ़ी सारे वो परेशान भी थे एसएससी के जो चेयर है, और उसने फिर एक डिसाइड किया था कि हम अपील करेंगे, वापस से अपील करेंगे। तो ये न्यूज़ आने के बाद कल के दिन ये न्यूज़ आता है कि एसएससी अब ये कह रहा है कि वो अपील नहीं करेंगे। तो ये फेक न्यूज़ है। अभी भी एसएससी ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है कि हम अपील करेंगे या नहीं करेंगे। करने की बात हुई वो वैसे ही है। उसने ऐसा नहीं कहा है कि एक कोर्ट का फैसला सही है और हम अपील नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा। ये जो गलत है, ये गलत प्रमोट किया जा रहा है, ऐसे ही यहाँ पर अफवाहें है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे तो जो लीगल ऑफिसर है रिपल के, वो क्या बता रहे हैं। एक्सआरपी के अंदर जो लीगल ऑफिसर जो काम कर रहे हैं, उसका ये कहना है कि जो एसएससी चाहते हैं कि अपील करेंगे, बट एसएससी का कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि जो कोर्ट ने फैसला किया है रिपल के ऊपर और वो वापस से अपील करेंगे। साथ ही उसने ये भी कहा है कि हम तो भी जो रिपल है नेक्स्ट वीक कोर्ट को रिस्पॉन्स देगा, तो कुछ रिस्पॉन्स देगा, हम वेट करेंगे। कोर्ट ने फैसला तो ले लिया था और आपने जंप भी देखा, रिपल के अंदर एक हावी जंप भी देखने को मिला। बट एसएससी का मन नहीं मान रहा है कि ये सिक्योरिटी नहीं है, गलत किया है, ठीक नहीं लगा, परेशान भी थे और वो चाहते थे अपील करने के लिए, चाहते थे। अभी तक अपील किया नहीं है बट चाहते हैं। वहीं पे फेक न्यूज़ आ जाता है कि उसने अपील नहीं करने वाले हैं अब, बट ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, अब आप समझ सकते हो। बट ये यहाँ पर रिपल की जो लीगल टीम है उसका ये कहना है कि पहले तो एसएससी का कोई अधिकार ऐसा नहीं है, ये हमारा नहीं कहना है, ये लीगल टीम का कहना है, आप देख रहे हो सामने। और साथ ही साथ रिपल है नेक्स्ट वीक कुछ रिस्पॉन्स देगा। था कुछ अपडेट जो कि रिपल की तरफ से, और आज के दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीपीआई डाटा, तो हम थोड़ा नज़र रखेंगे। अब यहाँ पर चार्ट को एक बार ओपन करके देख लेते हैं। अब हम बिटकॉइन के बारे में बात करें। बिटकॉइन का प्राइस $29,485 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जैसे कल की वीडियो आपने देखी होंगी कि वहाँ पर एक हमने कंफर्मेशन दिया था
कि जब तक 4 घंटे की 2 कैंडल $30,000 से ऊपर नहीं जाती है तब तक हम क्लियर नहीं है। अगर 30 से ऊपर सस्टेन कर लेती तो काफ़ी क्लियर था कि एक अच्छा खासा हमें मोमेंट देखने को मिलता। फिलहाल बिटकॉइन चल रहा है $29,500 और न्यूज़ आने में भी उतना ज़्यादा टाइमिंग नहीं बचा है। डाटा काफ़ी जल्दी हमारे सामने आने वाला है। तो अब नेक्स्ट मोमेंट क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, तो हम टेक्निकली देखें तो नीचे देखो एक ग्रीन आपको लाइन देखने को मिल रहा है। एक ट्रेंड चल रहा था काफ़ी टाइम से 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, एक ही लाइन से बार बार रिजेक्शन लिया। एक लाइन से देखे यहाँ से रिजेक्ट हुआ, चार्ट गिरा, अगेन ट्राई किया, तकरीबन 31,200 के आसपास से गिरा, अगेन ट्राई किया, ऊपर उतने ज़्यादा सस्टेन नहीं किया, निकल तो गया था बट सस्टेन नहीं किया और घूम के नीचे आ गया। तो बार बार एक ग्रीन लाइन से रिजेक्ट हुआ है, देख लीजिएगा, एक ग्रीन लाइन से रिजेक्ट, यहाँ से भी रिजेक्ट, फिर यहाँ पर वापस किया है ब्रेकआउट, ग्रीन लाइन का ब्रेकआउट किया, आगे $30,000 का रेजिस्टेंस आ रहा है। तो अब ये एक लक्ष्मण रेखा है और यहाँ पर ये भी एक लक्ष्मण रेखा है, ये सपोर्ट लाइन है। सपोर्ट लाइन फिलहाल हम यहाँ पर ट्रेड बिल्ड कर सकते हैं क्योंकि डाटा आने के टाइम पे मार्केट को अगर गिरना भी है तो पहले वो प्रीवियस लोगों का एसएल उड़ाता है। अगर गिरना भी है तो प्रीवियस लोगों का एसएल उड़ाता है, उसके बाद गिरता है। तो मैं भी एक डाटा आने के टाइम पे मार्केट एक बार शॉर्ट टर्म के लिए एक बार मार्केट इस लेवल तक हिट हो सकती है, काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी है। $30,200-400 के आसपास हिट हो सकती है। मतलब कि यहाँ से अभी भी मार्केट $1,000 ऊपर जा सकती है। अगर मार्केट को गिरना है तब की बात है और पंप होना है तो नीचे वीक मार के ये मार्केट यहाँ से पंप हो सकती है। आप कहोगे कि आपने तो दो तरफा ट्रेड बता दिया, तो यहाँ पर अभी सपोर्ट के ऊपर आके रुका है। देखिए ग्रीन लाइन है। अब मैं यहाँ पर आपको सेटअप प्रोवाइड कर रहा हूँ, वन साइड सेटअप। हम यहाँ पर लॉजिकली देखें कि मार्केट में डाटा आने से पहले मार्केट पहले तो $1,400 ऊपर चली गई, मतलब कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा बाइंग हुआ यही 2-3 दिनों के अंदर। $1,400 मार्केट ऊपर चली गई। जैसे ग्रीन लाइन का ब्रेकआउट हुआ वापस ये रीटेस्ट कर रहा है, तो रीटेस्ट के ऊपर हम क्या करते हैं, एक नीचे स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग की ट्रेड खोलते हैं। ब्रेकआउट होता है तब की बात है। अगर ब्रेकडाउन होता है तो हम क्या करते हैं, जब रीटेस्ट करने जाता है तो हम शॉर्ट ओपन करते हैं ऊपर एक एसएल लगा के। तो रीटेस्ट कर रहा है, नीचे यहाँ पर एसएल रहेगा थोड़ा दूर और टारगेट अगेन $30,200 वाला टारगेट रहेगा, शॉर्ट टर्म एनालिसिस। और दूसरा हमारा तरीका वही है कि एक लॉन्ग ओपन करे और एक शॉर्ट ओपन करे जब ये डाटा आने से पहले पहले, मतलब 5:30 के आसपास, दोनों साइड एक एक ट्रेड, एक साइड एसएल जाएगा और एक साइड प्रॉफिट होगा। प्रीवियस दिनों के अंदर हमने देखा है कि डाटा आने के टाइम उतना ज़्यादा मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलती है, बट तो भी कुछ ना कुछ वॉलेटिलिटी $400-500। इस बार देखें तो $1,400 का ऑलरेडी मूवमेंट आ चुका है। यही 2-3 दिनों के अंदर $1,400 का मूवमेंट आ गया है डाटा आने से पहले। तो ये मूवमेंट होता है, पॉसिबिलिटी है कि डाटा पॉजिटिव आएगा। कोई भी बता देगा कि मार्केट पहले ऊपर गया है, ऊपर क्यों किया है, पहले से ये बड़े लोग हैं वो बाइंग कर लेते हैं, फिर गुमराह करते हैं, फिर पंप कराते हैं। ये वाला कहानी बार बार रहा है, बट हम तो ज़्यादा नहीं शॉर्ट टर्म देख रहे हैं। तो आपको मैं सेटअप के अंदर बताऊँ तो एसएल भी यही जोन के अंदर कहीं आएगा, जैसे कि नीचे की लाइन के ऊपर एसएल थोड़ा दूर रहेगा, 29,200 के आसपास एसएल रहेगा। अगर उसको काटता है तो फिर निकल जाना चाहिए बाहर, क्योंकि फिर मार्केट अगेन एक वीक मार सकती है। तो ये आपका एसएल रहेगा। 5% पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ब्रेकडाउन करे, मे भी ये डाटा आने से पहले एक बार ये मार्केट पंप करेगी, यहाँ कहीं वीक मार के यहीं कहीं आपको ट्रेड बिल्ड करनी है। 29,500, 400, 300, 3-4 पार्ट के अंदर ट्रेड बिल्ड करनी है और नीचे एसएल काफ़ी नज़दीक रखना है। वहाँ पर 5-6% का ही लॉस होना चाहिए, ज़्यादा लॉस नहीं। बाकी प्रॉफिट अगेन यही जोन, ये जोन के अंदर मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर हम प्रॉफिट अगेन बुक करेंगे 30-200 के आसपास। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही कंटेंट हम बनाते रहते हैं।